मृत्यु जीवन का वो सद जिससे दुनिया का हर इंसान भागता है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी मौत को पॉज कर दिया था, रोक दिया था। उसने यमराज से कहा, रुको, अभी सही समय नहीं आया है। वो पूरे 58 दिनों तक तीरों की चुभन सहता रहा, सिर्फ एक चीज के इंतजार में। वो इंतजार था सूर्य के रास्ता बदलने का। वो इंतजार था उत्तरायण का। नमस्कार। भारत में एक अजीब बात है दोस्तों, एक ही दिन, एक ही सूर्य, एक ही मौसम का बदलाव, लेकिन त्योहारों के अलग अलग नाम। कहीं इसे मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं इसे उत्तरायण कहते हैं, कहीं लोहड़ी, कहीं मांग बिहू, कहीं पौष संक्रांति, तो कहीं पोंगल। सवाल यह नहीं है कि अलग क्यों हैं, सवाल यह है कि इनके पीछे का इतिहास क्या है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया की इस महा डॉक्यूमेंट्री में। हम अगले कुछ समय के लिए भारत की आत्मा की यात्रा करेंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आइए इस कार्यक्रम को चालू करते हैं। सबसे पहले विज्ञान को समझते हैं। आज का दिन इतना खास क्यों है? आज सूर्य अपने पुत्र शनि के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करता है। लेकिन इससे भी बड़ी घटना है उत्तरायण का। बीते 6 महीनों से सूर्य दक्षिण आयन में था। रातें लंबी थी, अंधेरा ज़्यादा था। आज से सूर्य उत्तर की ओर बढ़ेगा, दिन बड़े होने लगेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं माना, उन्होंने इसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व माना। यह शरीर में नई ऊर्जा भरने का दिन है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि आज से भारी खाना छोड़कर तिल और गुड़ जैसे गर्म और ऊर्जा देने वाले भोजन खाने चाहिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर भारत, यूपी, बिहार और मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसे यहाँ मकर संक्रांति या खिचड़ी कहते हैं। लेकिन इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहाना क्यों? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा धरती पर आई थी, लेकिन वो कपिल मुनि के आश्रम से होकर गंगा सागर में आज ही के दिन मिली थी, जिससे भागीरथ के 60,000 पूर्वजों को मोक्ष मिला था। इसलिए आज भी लाखों लोग गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके पाप धुल सके। अब हम बात करते हैं महाभारत की। भीष्म पितामह जानते थे कि जब सूर्य दक्षिण आयन होता है तो प्राण त्यागने पर आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उत्तरायण में प्राण त्यागने पर मोक्ष मिलता है। उन्होंने दर्द सहा लेकिन नियम नहीं तोड़ा। यह दिन हमें सिखाता है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। अब चलते हैं वीरों की धरती पंजाब। यहाँ
संक्रांति से एक रात पहले लोहड़ी मनाई जाती है। आग जल रही है, लोग नाच रहे हैं, लेकिन गाने में एक नाम बार बार आ रहा है, दुल्ला भट्टी। कौन था ये दुल्ला भट्टी? यह बात है अकबर के ज़माने की। उस समय कुछ अमीर सौदागर पंजाब की गरीब लड़कियों को उठाकर ले जाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते थे। तब एक विद्रोह की आवाज़ उठी, दुल्ला भट्टी। उसने न केवल उन लड़कियों को छुड़ाया, बल्कि उनकी इज्जत बचाकर उनकी शादी करवाई। शादी में देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने लड़कियों की झोली में शक्कर और गुड़ डाल दी। तभी से हम गाते हैं, सुंदर मुंदरियो हो, तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो। लोहड़ी की आग में हम जो तिल डालते हैं, वो उसी शक्कर और सम्मान की याद दिलाता है। यह त्यौहार महिला के सम्मान का प्रतीक है। पंजाब के जोश के बाद अब चलते हैं गुजरात के होश उड़ाने वाले मंजर की तरफ। उत्तरायण। यहाँ लोग छतों पर हैं। सवाल यह है कि पतंग ही क्यों? यह सिर्फ मज़ा नहीं, एक मेडिकल थेरेपी है। सर्दियों में कफ, जुकाम और स्किन की बीमारियां होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी अच्छे से नहीं मिलती। हमारे पूर्वजों ने पतंग का खेल इसलिए बनाया ताकि घर का बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान सब छत पर आए। घंटों धूप में खड़े रहने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो नेचुरल वैक्सीन का काम करता है। यानी पतंग की डोर थामकर हम असल में सेहत थाम रहे हैं। अब चलते हैं पूर्व उत्तर भारत। असम में इसे माघ बिहू कहते हैं। यहाँ की कहानी है सामूहिकता की, कम्युनिटी की। लोग बांस की अस्थायी झोपड़ियाँ, मेजी बनाते हैं। रात भर वहाँ भोज होता है, जिसे उरुका कहते हैं। और अगली सुबह उस झोपड़ी को जला दिया जाता है। क्यों जला दिया जाता है? क्योंकि राख खेतों के लिए अच्छी होती है। और बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं। यहाँ की कहानी स्वाद की है। खजूर का नया गुड़ आता है, घर घर में पीठा बनता है। बंगाल हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कड़वाहट हो, त्योहार उसे मीठा कर देते हैं। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव तमिलनाडु में है, जहाँ कहते हैं पोंगल। उत्तर में ठंड है, लेकिन दक्षिण में नई फसल, चावल और हल्दी घर आ रही है। पोंगल का मतलब है उफन्ना, बॉइलिंग होना। यह त्योहार एक दिन का नहीं, पूरे 4 दिन का है। इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है। भोगी पोंगल, पहला दिन इंद्रदेव के लिए पुरानी बेकार चीज़ों को जला दिया जाता है, यानी बुराई का अंत। थाई पोंगल, दूसरा दिन सूर्य देव के लिए नए चावल की खीर बनाई जाती है, और जब वो बर्तन से गिरती है तो सब चिल्लाते हैं, पोंगल ओ पोंगल। मट्टू पोंगल, तीसरा दिन, और यह
हम सबका पसंदीदा है, क्योंकि मट्टू यानी गाय बैल। किसान अपने जानवरों को नहलाते हैं, उनके सींग पर रंग लगाते हैं, उन्हें रंगते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यह दुनिया का इकलौता त्यौहार है जो हमें जानवरों का एहसान मनाना सिखाता है। कामुक पोंगल चौथा दिन, ये परिवार के मिलन का दिन होता है जहां सभी परिवार एक साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफ़र तय किया। हमने देखा कि कैसे पंजाब की आग और तमिलनाडु की पूजा दोनों का मकसद एक है, प्रकृति का सम्मान, सूर्य का स्वागत और किसान का धन्यवाद। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन त्योहारों का मतलब भूल गए हैं। हम बस छुट्टी मनाते हैं, लेकिन टीजीबी मीडिया की कोशिश थी कि हम आपको आपकी जड़ों में वापस जोड़ें। चाहे आप खिचड़ी खाएं, पोंगल खाएं या तिल के लड्डू, याद रखिएगा कि आप हजारों साल पुरानी एक विरासत का हिस्सा हैं। अगर आपको हमारी यह रिसर्च, हमारी ये कहानियाँ पसंद आई है तो वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके शहर में आज के दिन क्या खास होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। मैं अमित कुमार आप सभी का वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी को मकर संक्रांति की आपके और आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।